Hello everyone, this is Akshay. I welcome all of you on official YouTube channel of 1PSC Mentoring Civil Services Aspirants. हम लोग एक सीरीज देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, है ना। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख रहे थे। अब तक हमने 2010 से लेके 2015 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके हैं हम लोग। फाइन, ठीक है। नाउ ये 2016 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। 2020 तक के क्वेश्चन है, ये 2-3 दिन में सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलराइट, ओके। नाउ topics to be covered in this session or in this lecture are the international communities, mostly current affair based questions रहेंगे इसमें। then shale gas resources are there, agricultural practices and famous places. All right, okay. Now moving to the first question of this is consider the following pairs community in news और countries यहाँ पे mention की है। तो कौन सी communities है? कुर्द है, मदेशीज है, रोहिंग्याज है। Now see, these all the communities which are asked in this question were in the news somewhere at that time. ओके उसी के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो कुर्द आर इन बांग्लादेश, मदेशीज आर इन नेपाल, रोहिंग्याज आर इन म्यांमार, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया है। ओके, नाउ इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इज सी, कुर्द और कुर्दिश पीपल आर एन इरानियन इथनिक ग्रुप नेटिव टू माउंटेनस रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया नोन एज कुर्दिस्तान। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो उनके जो एरिया में जो रहते हैं उसको कुर्दिस्तान ये लोग कहते हैं। राइट, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है स्टिल। जैसे कश्मीर का जो पार्ट है ये लोग अपना पार्ट बताते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है नहीं वैसे उस तरीके से, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं जो अपनी खुद की टेरिटरी बताते जैसे, बट वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ एक इथनिक ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है। ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंस दे, हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन दे, इस तरीके से इनकी डिमांड है। और कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उसी की वजह से ये न्यूज़ में है। देन मदेशीज वेयर इन न्यूज़ ड्यू टू द नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स अबाउट द रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटी। मदेशीज जो है ये एक ठीक ठाक कम्युनिटी है, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, माइनॉरिटी है वहाँ पे। और बिहार में भी ये लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये इनका नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से रहेगा, इन लोगों को क्या रिजर्वेशंस वहाँ दिए गए हैं, ठीक है, इन लोगों का क्या से रहेगा वहाँ पे नेपाल में, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। और रोहिंग्याज जो है, ये रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी है म्यांमार की। इनमें और बुद्धिस्ट रखाइंस में ये फाइट हो गई थी, अभी कुछ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसी की वजह से ये न्यूज़ में है। तो हम मैप के थ्रू देखते हैं, ठीक है। मदेशी जो है वो तो नेपाल में है, तो उसका तो एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर ये जो एरिया है आपको दिख रहा है, टर्की, थोड़ा बहुत आर्मेनिया में भी है, सीरिया, इराक, ईरान में है। ये जो एरिया है इसको कुर्दिस्तान कहते हैं, ठीक है। देन नाउ दिस इज द रखाइन स्टेट इन म्यांमार। ये जो सीटवे पोर्ट है ये इंडिया के साथ, इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, ठीक है, सो दैट हम यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे जा सके। मतलब चिकन नेक जो है हमारा यहाँ पे काफ़ी सारा बर्डन हो गया है और टाइम टेकिंग भी है, इसीलिए टाइम भी कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, इसी के लिए यहाँ पे इंडिया सीटवे पोर्ट जो है वो डेवलप कर रहा है। और इसी के चलते अगर यहाँ पे जो पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो इसको थ्रेट हो सकता है, राइट। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। और इस पे क्वेश्चन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन। ये करंट अफेयर में था, उस तब वाली बात है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इट्स आंसर इज गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे गोदावरी रिवर का और कृष्णा रिवर का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, इसके सोर्सेज कहाँ पे है, ये आप लोग पढ़ लेना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में भी ये सब मिल जाएंगी चीज़ें। ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन इज वन ऑफ द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ठीक है। और भी बहुत जगह पे और भी इंटरनेशनल लेवल पे भी ये यूज़ होती है। ड्रिप इरीगेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स हमें हैं, तो वो क्या क्या बेनिफिट्स है, यहाँ पे 3 बेनिफिट्स वैसे दिए हैं। रिडक्शन इन वीड, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। नाउ इसमें से हमें अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, राइट, क्योंकि 1 2 3 जो है ये सारा का सारे ऑप्शन तो आप लोगों को यहाँ पे कहीं भी मिल नहीं रहे, तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आप लोगों को ढूंढना है, ठीक है। ओके, नाउ रिडक्शन इन वीड। वीड क्या होता है, जो अनवांटेड जो प्लांट्स वहाँ पे आ जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है,
और उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल क्रॉप्स है उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, राइट। देन रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी को ये रिड्यूस करता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। किस तरीके से रिड्यूस करता है इसके पीछे आप लॉजिक लगाना है। जहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन होगा वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी, राइट। देन रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, अगर बहुत हेवी रेनफॉल आता है, बहुत हेवी इरिगेशन होता है या बहुत ज़्यादा फोर्स से आप पानी डाल रहे हो तो वहाँ पे सॉइल इरोजन डेफिनेटली होगा, राइट। So now this drip irrigation reduces the soil erosion and reduces the weed also. Now here the option is soil salinity is, it also reduces soil salinity in comparison with the heavy irrigation facilities, right. So यहाँ पे जो appropriate answer है वो 1 and 3 है according to the answer key of UPSC, right? वैसे तो तीनों भी होना चाहिए बट ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है नहीं, alright, okay, moving to the question, यहाँ पे इसका explanation दिया है, you people can read it. ये ड्रिप इरिगेशन का एक इमेज है, इस तरीके से होता है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ कैनल वगैरह नहीं दिख रहे इरिगेशन के, एक कुछ छोटे छोटे पाइप्स दिख रहे हैं, इसी से ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन होता है। प्लांट को जितनी ज़रूरत है पानी की उतना ही पानी दिया जाता है। सी हियर इज द ड्रॉप, है ना, इतने छोटे छोटे ड्रॉप से इसको मतलब पानी दिया जाता है। इसी के बेस पे यही थीम लेके गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली, राइट। वही यही ड्रिप इरिगेशन वाला ही पर्पज़ है उसके पीछे, यही फैक्टर वहाँ पे काम करेगा। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर द शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड, अगेन द करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, ओके। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आपका कुछ लॉजिक लग सकता है तो आप लोग इसको पॉज करके लगा सकते हो, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन तो हो ही जाएगा, ओके। ये मैप दिया है, कहाँ पे कैम्बे बेसिन है, कहाँ पे गोंडवाना बेसिन है, कृष्णा गोदावरी कहाँ पे है, गंगा बेसिन कहाँ पे है, आसाम अराकन बेसिन कहाँ पे, यहाँ पे सब मेंशन किया है। नाउ क्या न्यूज़ थी, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज आइडेंटिफाइड 6 बेसिन एज पोटेंशियली शेल गैस बियरिंग, राइट। दीज आर कैम्बे, आसाम अराकन, गोंडवाना, कृष्णा गोदावरी, कावेरी एंड इंडो गंगेटिक प्लेन, ओके। तो ये है। नाउ शेल गैस क्या होता है, अनलाइक कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द परमिएबल रॉक इजीली, शेल गैस इज ट्रैप्ड अंडर द लो परमिएबल रॉक। ये ट्रैप होता है, ठीक है, जो लो परमिएबल मतलब पोरस नहीं होते वो रॉक, राइट, इंटैक्ट होता है। इट रिक्वायर्स अ मिक्सचर ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर, केमिकल एंड सैंड ब्रेक लो परमिएबल रॉक्स एंड हैव द एक्सेस टू द शेल गैस रिजर्व, राइट। ये इसका एक इसके पीछे एक ये प्रोसेस है, ऑलराइट। ये मैप आप लोगों को ध्यान में रखना है, आगे जाके अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट होती है, कुछ अगर न्यूज़ में रहता है तो अगेन दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, दिबांग, कामेंग, लोहित, राइट। बहुत बेसिक है, आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये जो सारे जो ऑप्शंस दिए हैं ये सारे के सारे ही जो रिवर्स है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, राइट, ओके। सो इट्स आंसर, ओके। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सियांग और दिहांग से। देखो दिस इज नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क बेस्ड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। सिंटेक्सियल बेंड वाला एक जो नामचा बरवा से जो ये सिंटेक्सियल बेंड लेती है और इंडिया में एंटर करती है, वो भी एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, राइट। तो इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, ठीक है। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर इंडिया, ये इंटरनेशनल रिवर है, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड देन इट मीट्स टू बे ऑफ बंगाल। ट्रिब्यूटरीज है दिबांग, लोहित, सियांग, बुरी दिहांग, तीस्ता, कामेंग एंड धनसरी, ओके। To the next question, recently which of the following states has explored the possibility of constructing an artificial island port to be connected to sea by a long navigational channel? So, कौन सा स्टेट है जिसने अभी ये एक्सप्लोर किया है इनलैंड पोर्ट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट। रिवर वगैरह वहाँ पे है नहीं, आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट अलग तरीके से बना रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ये फैक्चुअल है, करंट अफेयर में था। अगर न्यूज़ में अगर आप रेगुलरली आप न्यूज़ पढ़ने वाले लोग हो तो आप लोगों को इसका आंसर आ जाता, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। आंसर इज डी, अगेन राजस्थान। ये लिंक दिया है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। टू डेवलप द इनलैंड शिपिंग पोर्ट एट जलोर, ये यहाँ पे जलोर है, ठीक है, जलोर, विच वुड बी कनेक्टेड टू द अरेबियन सी बाय डेवलपिंग अ चैनल अलॉन्ग द कच्छ क्रीक इन गुजरात, was discussed by the officers of Rajasthan government with the official of Inland Waterways Authority of India, right? तो ये एक न्यूज़ में था, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कंसेप्चुअल वाली बात यहाँ पे है। मूविंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, द FAO, द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, accords the status of globally important agricultural heritage system, that is GIAS,
to traditional agricultural system. What is the overall goal of this initiative? अब इसका ओवरऑल गोल क्या है? अब कितने सारे इनिशिएटिव्स रहेंगे और कितने सारे इनिशिएटिव्स के गोल आप लोग याद रखोगे, राइट? दिस इज अ वेरी वेरी मीन्स एक लेंदी टास्क है ये. नाउ सो ऐसे टाइम में, ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कुछ कोई ऑप्शंस होते हैं तो उस ऑप्शंस को यू नीड टू रीड इट केयरफुली, राइट? उसमें से कुछ एक जो ऑड मैन आउट जैसी चीज़ें होती है वो बाहर निकालनी होती है. नाउ सी, to provide the modern technology training in modern farming method and financial support to the local communities of identified GIAs so as to greatly enhance their agricultural productivity. Second is to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associated landscapers, agricultural biodiversity and knowledge system of local communities. Then to provide geographical indication status to all the varieties of agricultural produce in such identified GIAs. Now you have to go with the elimination factor here, right? Elimination आपको करना आना चाहिए. First thing तो ये है कि जो financial support to the local communities. Now FAO can't provide a financial support to the local communities directly, right? It will definitely designate one implementing agency for such thing, or it will tie up with the Indian government or any ministry of the Indian government, and then it will disburse the financial support. But एक और ऐसी चीज़ आती है कि देर आर नॉट मेनी इनिशिएटिव्स विच गिव द फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना? वो टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं और कुछ सपोर्ट दे सकते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, बट फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है वो डायरेक्टली देते नहीं है, राइट? नाउ सो यू कैन एलिमिनेट वन ऑप्शन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन रीड द थर्ड ऑप्शन, टू प्रोवाइड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस. जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस देना ये FAO का काम नहीं है, ठीक है? ये इंडियन गवर्नमेंट जो है ये इसको कुछ चीज़ें नॉमिनेट करती है, कुछ चीज़ें सिलेक्ट करती है, फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस उसको मिलता है, तो ये FAO का काम नहीं है. नाउ इफ यू पीपल आर एलिमिनेटिंग द थर्ड ऑप्शन, यू विल लेफ्ट ओनली विद द ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज योर आंसर. ओके, तो इस तरीके से आप ये इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. नाउ विच आर द 3 साइट्स रिकॉग्नाइज एज GIAS साइट्स इन इंडिया? दोज आर कुट्टानाड बिलो लेवल सी लेवल फार्मिंग सिस्टम ऑफ केरला, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ उड़ीसा एंड पैम्पोर सैफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर. तो ये 3 साइड भी आप लोगों को मतलब याद रखना है. अगर UPSC में नहीं पूछी जाती है तो कई PCS में पूछी जाएंगी, कई और एग्जाम में पूछी जाएंगी. ओके, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? राइट, नाउ सी, this initiative aims to demonstrate the improved production and post-harvest technologies and to demonstrate value addition techniques in an integrated manner with cluster approach. Poor, small, marginal and tribal farmers have larger stake in this scheme. An important objective of the scheme is to encourage farmers of commercial crops to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipments. Now see, again ये इनिशिएटिव ऐसा बहुत सारे लोगों को होगा कि यार ये इनिशिएटिव हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, फिर इस इनिशिएटिव को कहाँ से, इसका आंसर कहाँ से ढूंढेंगे, है ना? इनिशिएटिव ही पढ़ा नहीं है तो इतने सारे क्या. बट देयर आर सम जनरलाइज स्टेटमेंट्स जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है. अगर कोई इनिशिएटिव है, अगर वो कुछ किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ें ही वहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहा होगा. नाउ सी, इसमें एक चीज़ है जो ऑड मैन आउट आप निकाल सकते हो, वो है ये फ्री किट्स वाला, है ना? फ्री किट्स कहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी यार? पहले ही तो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स फ्री में दे रही है और वैसे भी गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, ठीक है? इतना पैसा नहीं है कि बहुत सारी जो है फ्री किट्स ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाती है. गवर्नमेंट कैन गिव अ सब्सिडी इन सच थिंग्स, राइट? सब्सिडाइज रेट में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, बट फ्री देना थोड़ा गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है. इनफैक्ट जो लोन देता है वो भी विदाउट नो इंटरेस्ट के साथ लोन गवर्नमेंट देती नहीं है फार्मर्स लोगों को, उस पर भी इंटरेस्ट होता है. हालांकि वो इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, उस पर सब्सिडी मिलती है, कभी कभी वो लोन वेव ऑफ हो जाता है, राइट? बट स्टिल वो विदाउट इंटरेस्ट नहीं मिलता है और विदाउट कोलैटरल भी नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये आप लोगों आप इसमें इसको एलिमिनेट कर सकते हो. नाउ अगेन यू आर लेफ्ट विद द ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. सो नाउ हियर आर द 50-50 चांसेस. इसमें फिर 50-50 चांस में आंसर सही होने का उतने ही चांसेस होते हैं जैसे आंसर इज सी. ये एक न्यूज़ थी, वाई? बिकॉज न्यूज़ क्या थी? मिस सरस्वतीज कंसेप्ट ऑफ मेकिंग फूड एंड सोवर्निटी विलेजेस थ्रू मिलेट कल्टिवेशन प्रोवाइडिंग हेल्दी फूड्स टू कंज्यूमर हैज़ नाउ टर्न इनटू अ साइनोजर ऑफ ऑल आइज. ये हिंदू की न्यूज़ थी उस टाइम में, बिकॉज
ये जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ये 2011-12 का है। तो 2011-12 का इनिशिएटिव जो है, तो इसको 2016 में पूछने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट देन अगेन इट वाज इन न्यूज़, दैट्स वाई ये स्टैटिक पार्ट पे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। 9th question, why does the government of India promote the use of neem coated urea in agriculture? Right, there are 4 options given here. Release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation by soil microorganism. Neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. Nitrous oxide, which is a greenhouse gas, is not at all released into atmosphere by crop fields. It is a combination of weedicide and fertilizer for particular crops. See, यूरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र करके। सो नाउ द पर्टिकुलर क्रॉप्स वाला जो पार्ट है, ये तो यहाँ पे कुछ ठीक बैठ नहीं रहा है, तो यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। अगेन द एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज नॉट एट ऑल रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, मतलब ग्रीन हाउस गैस ये बिल्कुल रिलीज ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं यार, ऐसी तो कोई चीज़ आई नहीं है अभी तक, राइट। सो यू कैन एलिमिनेट दिस ऑल्सो। नाउ यू पीपल आर लेफ्ट विद ओनली ए एंड बी। ओके, व्हाट इट डज, neem coating leads to more gradual release of urea, helping plants gain more nutrient and resulting in higher yields. जो यूरिया की जो शेल लाइफ होती है, ये नीम कोटिंग की वजह से ये बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे वर्क कर सकता है, ज़्यादा टाइम तक फंक्शन कर सकता है फर्टिलाइजर। तो बेसिक जो है ये स्लो डाउन कर देता है उसका रेट, राइट। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर है। Now coating urea with neem oil और neem cake has been proved to be an effective natural alternative to these chemicals. अदर chemicals हम अगर यूज़ नहीं करते और नीम कोटिंग यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और नीम जो है इसके यूज़ जो है, मेडिसिनल यूज़ जो है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बचपन से जानते आए, ठीक है। और भी इसके यूज़ यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं, यू पीपल कैन रीड इट। ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, तो कोई केमिकल अगर यूज़ नहीं होगा तो आप लोगों को जो प्लांट्स है उस पर साइड इफेक्ट्स भी आप लोगों को नहीं दिखेगा, एग्रीकल्चर में साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेगा। एक टाइम के बाद एग्रीकल्चर में सैचुरेशन आ जाता है और कुछ ज़्यादा वहाँ पे नहीं क्या कहते हैं, क्रॉप की जो ईल्ड होती है वो कम हो जाती है, वो केमिकल्स यूज़ करने से हो जाती है। वेरियस इंसेक्टिसाइड, वेरियस फर्टिलाइजर विच हैज़ मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स, अगर वो यूज़ करोगे तो इश्यूज हो सकता है। ओके, नाउ question number 10, with reference to the red sanders sometimes seen in news, consider the following statements. Why sometimes seen in news, उसको मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। Now first see the its option, it is a tree species found in part of South India. Second, it is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of South India. Now these are the two options. Option is A, only statement A is correct, one is correct. Red sanders, that is Pterocarpus सैंटेलिनस, ये इसका साइंटिफिक नाम है, इज एंडेमिक टू साउथ इंडिया। साइंटिफिक नेम भी इसका पूछा जा सकता है, जैसे एक बार जेट्रोफा का पूछा गया था, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। नाउ दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ पलाकोंडा एंड शेषाचलम हिल्स रेंजेस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस में ये मिलता है, राइट। और ये केरला में भी मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, कर्नाटक में भी मिलता है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में मिलता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ प्लांट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। ये IUCN के रेड लिस्ट में भी है, अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स में भी है, ठीक है। काफ़ी यूजफुल है, इसको चंदन कहते हैं हम रेड सैंडर्स को। इसका इलीगल ट्रेड इतना होता है साउथ इंडिया में कि हर बार ये न्यूज़ में रहता है कि कुछ लोग इलीगल ट्रेड करते हुए पकड़े गए। तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम इन दिस ईयर, क्योंकि अगर इतना न्यूज़ में है तो ये आज नहीं तो कल तो क्वेश्चन ये फ्रेम हो ही जाएगा, ठीक है। और रेड सैंड मतलब चंदन का जो है, इसका मेडिसिनल भी काफ़ी यूज है और इंटरनेशनली इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। ओके, मूविंग टू द 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, बोधगया बागेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भा, नासिक मालवा एंड तिरुपति रायलसीमा। नाउ सी, नाउ ऑल दीज प्लेसेस यू नो इन विच स्टेट these places are located, but instead of giving us states they have given some geographical parts here, like बागेलखंड geographical region है, एक बागेलखंड region है, बुंदेलखंड है, विदर्भ है, मालवा है, रायलसीमा, राइट। नाउ इस क्वेश्चन में अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है, राइट, ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो एक एलिमिनेशन फैक्टर यहाँ पे है, और वो जो एलिमिनेशन फैक्टर है कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी वाला फैक्टर है, तो उसी से आप आंसर बना सकते हो। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाती नहीं है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं
तो वो सभी को नहीं आते, मतलब मेजॉरिटी सेक्शन को नहीं आते, एक दो लोग जो मतलब कुछ होते हैं वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रही है जानबूझ के, ये काफ़ी ईजी है। वाई ईजी क्यों है? क्योंकि हियर द योर एलिमिनेशन फैक्टर कैन वर्क एंड इट कैन वर्क इजीली। नाउ सी हाउ इट विल वर्क। एलिमिनेशन फैक्टर, इसका आंसर वैसे सी है। एलिमिनेशन फैक्टर क्या है? नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है एंड यू पीपल नो इट। मालवा रीजन जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, तो दिस इज द एलिमिनेशन फैक्टर। क्योंकि मालवा रीजन और नासिक देखो वैसे भी जो शिरडी है साईं बाबा का जो पिलग्रिमेज प्लेस है, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है। तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। देन मालवा जो है वो इंडिया में है नहीं, यस आप लोगों को पता है, ठीक है। वो मैं मैप में आप लोगों को दिखा दूंगा कहाँ पे है, ठीक है। देन खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बोधगया कहाँ पे? बिहार में। शिरडी अगेन इन महाराष्ट्र। नासिक अगेन इन महाराष्ट्र। तो शिरडी जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो विदर्भ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है? थोड़ा वेस्टर्न साइड में आता है। विदर्भ रीजन एकदम ईस्टर्न साइड में आता है, तो ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है वैसे। नासिक जो है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में एंड फेमस फॉर कुंभ मेला, राइट। रायलसीमा जो है वो आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे हिंदू टेम्पल जो है श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल का, जिसको तिरुपति बालाजी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, काफ़ी फेमस है। नाउ सी रायलसीमा इज ईयर इन आंध्र प्रदेश, ओके। नाउ मालवा रीजन जो आता है ये अरावली रेंज के यहाँ पे ये नीचे आता है ना, यहाँ पे मालवा रीजन आता है। ये मालवा प्लेट आपको यहाँ पे दिख रही है। नाउ यहाँ पे उसके ऊपर ही बुंदेलखंड है, यहाँ पे जो है यहाँ पे बागेलखंड का रीजन आता है, ठीक है। और ये जो है ये मैप जो है ना ये सॉरी बेसिक एनसीईआरटी का मैप है, वहीं पे ये सब मेंशन है। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो ये चीज़ें वैसे ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ओके ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नाउ देर आर द फ्री आर्ट एंड कल्चर टेस्ट मॉड्यूल which one PSC is providing. Again, various polity MCQ packages there, 750 questions of MCQ with 8 tests. Then history NCERT MCQ 600 questions are there with 8 tests. So it will really help you people इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और उसकी आदत लगाने में, प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे एलिमिनेशन करना है या कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट हमें निकालना है, कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमें एलिमिनेट करने हैं, तो इसके लिए ये जो है एमसीक्यूज़ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी जो टाइम है आप लोगों को, काफ़ी टाइम आप लोगों को और मिला है। आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो, इनफैक्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका होगा आपका। तो अभी जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने का है, राइट। तो आई अर्ज यू पीपल टू टेक बेनिफिट ऑफ सच फ्री मॉड्यूल्स, ओके। और जो भी मॉड्यूल है वो बहुत ही कम पैसों में है, कुछ ज़्यादा फीस नहीं है इसकी। 1PSC के वेबसाइट पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी कंसिस्टेंटली। थैंक यू वेरी मच।